राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कन्हैया की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है वही बताती हूँ मैं आपको। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है कि क्यों सीता माता को राम जी से वियोग सहना पड़ा, क्यों एक तोते के जोड़े माता सीता को श्राप दिया। इसी बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे फिर वो इंसान हो या खुद ईश्वर हो। इसका एक ऐसा ही उदाहरण सीता माता का है, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में बंधे भी नहीं थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे। उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित रह गई और उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई है। सीता माता के सवालों का जवाब देते दोनों जोड़ों ने कहा। सीता ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बातें कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर ही रहेंगे, हमारे महल में। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये तो मेरे ही साथ रहेगी। तब नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ने सुनी और इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग किया, वैसे ही तुम भी गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति से ऐसे ही योग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। इसी प्रकार की कहानी एक भगवान राम के बारे में भी मिलती है कि भगवान राम को भी श्राप मिला था कि उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा। तो चलिए वही कहानी है और आपको एक कहानी में छोटी सी सुना। ये कथा श्री राम के द्वारा किए गए बाली के वध से जुड़ी हुई है। किष्किंधा का राजा बाली देवराज इंद्र का पुत्र था। बाली जिससे भी लड़ता था, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो दोस्तों, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी, जिससे सामने वाला कमजोर पड़ जाता था और मार दिया जाता था। हम आपको बता दें कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी और उनकी संपत्ति को हड़प कर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान सुग्रीव जी से मिलने के गए तो सुग्रीव जी ने अपनी ये करुण कथा भगवान श्री राम को सुनाई। यही कारण था कि श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और युद्ध के चलते ही श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और बाली को मार कर राजा सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। जब सुग्रीव के बड़े भाई बाली की पत्नी तारा को जब ये खबर मिली कि भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया है, तो उनको काफी दुख हुआ। उसके बाद जब तारा को ये बात भी पता चले किस तरह से उनके बलवान और शक्तिशाली पति को छल से मारा गया है, तो ये उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आया।
हम आपको बता दें कि बाली की पत्नी तारा का एक अप्सरा थी जो कि समुद्र मंथन से बाली को प्राप्त हुई थी। तारा ने भगवान श्री राम को गुस्से में श्राप दे दिया कि बाली की पत्नी तारा